हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। सक्सेस पॉइंट मलारड़ के इस चैनल में हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने पवन कुमार। दोस्तों, कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद पवन कुमार ICOS वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, अभी वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में पवन कुमार की नियुक्ति की गई। ये फोटो भी लगाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जय शाह, सभी नाम परिचित होंगे, लगातार तीसरी बार बने ACC के अध्यक्ष। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार जय शाह बने हैं। दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष के लिए इनको चुना गया है और ये इनका तीसरा कार्यकाल है ACC के लिए, जिनका अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। ये फोटो भी लगाया दोस्तों जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूरज कुंड मेला 2024। तो दोस्तों, सूरज कुंड मेले का जो आयोजन है यह जो है भारत के सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रम में से एक 2 फरवरी को सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, आपको पता होना जरूरी दोस्तों, सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो फरीदाबाद। और इस महोत्सव में इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वह भारत की सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका जो है 18 फरवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो दोस्तों, यह मेला सूरज कुंड मेला पूछा जाता है। तो दोस्तों, फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन भारत की सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तमिल अभिनेता विजय ने राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, फोटो से ही आपको पता चल गया होगा। एक तमिल अभिनेता हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टी की अभी घोषणा की है। यह लोकप्रिय तमिल अभिनेता है विजय, जिन्होंने 2 फरवरी को अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के गठन की घोषणा की है। यह घोषणा 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में आती है। तो ये लोकप्रिय अभिनेता हैं जिनके द्वारा अभी नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय वायुसेना करेगी वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन। दोस्तों, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में अपनी हवाई ताकत का एक भव्य प्रदर्शन वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित करेगी। तो दोस्तों, अभी वायुसेना जो है वायु शक्ति अभ्यास जो है जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में अपनी हवाई ताकत का भव्य प्रदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निखिल वाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने वाले निखिल मुकुंद वाघ को हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार दिया गया। तो उनको महागौरव 2024 पुरस्कार अभी किसे दिया गया है, तो निखिल वाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HR खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हारून रशीद खान को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। तो अभी ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है हारून रशीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने सूरत को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी कि गुजरात को अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिल गया है। गुजरात में इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद और राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय 2 हवाई अड्डे ऑलरेडी थे। तीसरा सूरत को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया है, क्योंकि यह डायमंड सिटी, ये जो है डायमंड सिटी के नाम से फेमस है दोस्तों। और अभी केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी देने के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनिल कुमार लाहोटी
ट्राई के नए अध्यक्ष। दोस्तों ये फोटो भी लगा है दोस्तों, अनिल कुमार लाहोटी जो दूरसंचार नियामक ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। ये अनिल कुमार लाहोटी जो है दोस्तों, ये रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख, जिनको अभी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्राई का फुल नेम होता है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक अधिकारी इकाई है। इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। तो ट्राई के अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रीति रजक बनी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। भारतीय सेना में एक कुशल ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक ने सूबेदार के पद पर पदोन्नति के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। तो ये प्रीति रजक है दोस्तों, जिनको भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाया गया है। दोस्तों भारतीय सेना में यह प्रतिष्ठित रैंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि सशस्त्र बल में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति भी है। फोटो भी लगा है दोस्तों, प्रीति रजक जो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार किए जाते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय के जो अनुमान हैं, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। दोस्तों 1955 से राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन में आता है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में, कि राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में नेफ्ट का क्या अर्थ है, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यह एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली है जो भारत के भीतर एक से एक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है और इसका स्वामित्व और संचालन आरबीआई के पास है। तो ये आपको बताना जो दोस्तों, नेफ्ट और आरटीजीएस दो ही जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। नेफ्ट का फुल नेम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और आरटीजीएस का फुल नेम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दोस्तों ये बैंकिंग लेन देन के संबंध में है और इसका संचालन आरबीआई के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काली मिट्टी को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विश्व के अन्य भागों में काली कपास मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरोनोजेम के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना जरूरी दोस्तों, जिसे भारत का सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को भारत का सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे। दोस्तों सीडी भारतीय सिविल सेवा के सदस्य देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। 1943 में उन्होंने राज्यपाल नियुक्त किया गया और आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वह ऑसबर्न स्मिथ थे, लेकिन भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ, लेकिन आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं, जो कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इन्होंने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवा की। 1951 से 52 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार थे और वह 1953 में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। तो यह भारत के प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। यह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे और उनकी जगह इंदिरा गांधी ने ली। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है,
तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर किसी भी सदन का स्थगन कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 85(2) में लिखा हुआ है दोस्तों कि राष्ट्रपति लोकसभा को जो है स्थगित करने की शक्ति रहती है। ये अनुच्छेद 85(2) में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो मालगुडी डेज जो है ये R.K. नारायण द्वारा, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे R.K. नारायण, जिनके द्वारा ये लिखा गया है। दोस्तों यह पुस्तक 1943 में प्रकाशित हुई थी और इसमें काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित 32 लघु कथाएं शामिल है। तो ये R.K. नारायण द्वारा लिखा गया था मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटर है? तो लकड़ी जो है दोस्तों एक इंसुलेटर है। वे पदार्थ जिसमें से होकर आवेश प्रभावित नहीं हो सकता, अर्थात वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, कुचालक कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कुचालक की डेफिनेशन। वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हैं वह कुचालक कहलाते हैं। उनमें से लकड़ी एक कुचालक है, जबकि तांबा, पारा, एल्यूमिनियम यह एक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि इंसुलेटर है इसमें से, तो वह है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है? तो मन्नार की खाड़ी। दोस्तों मन्नार की खाड़ी पाक डमरू मध्य के सबसे निकट है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के मन्नार द्वीप के पास स्थित है। और दोस्तों अभी जो ये जल निकाय है यह मन्नार की खाड़ी के निकट है। पाक जल डमरू मध्य सबसे निकट मन्नार की खाड़ी के निकट। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे करंट अफेयर की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।